अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने आए हैं आपके सवालात के हवाले से। बहुत अरसे से हम पे गिला आ रहा था कि पहले आप सवालों के जवाब देते थे, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। उसकी एक सिंपल सी वजह तो ये है कि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसके अंदर हमें मौका नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन आपके सवालों का बहुत शुक्रिया कि इतने सवाल आ रहे होते हैं, मैं पढ़ भी रहा होता हूँ। चौधरी साहब उमन कमेंट्स जरा कम देखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं देखता रहूँ कि हमारे लोग जो हमें प्यार करने वाले, हमें देखने वाले, उनका रिस्पॉन्स क्या है। तो बहुत सवाल होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आज हमने कुछ सवाल आपके लिए उठाए हैं कि आपका गिला भी थोड़ा सा दूर हो जाए। सिचुएशन भी ऐसी है कि आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो चुका है। तो आज हम लेके चलते हैं चौधरी साहब को सवालों की तरफ। और सबसे पहला सवाल जो मैं करना जा रहा हूं जावेद चौधरी साहब से जी, वो मलिक मुरीद साहब ने चौधरी साहब किया है। वो कहते हैं चौधरी साहब, इस बात का कभी इम्कान है कि दहशतगर्दी की सपोर्ट के लिए अख्तर मैंगल को इंडिया से भारी रकम मिल चुकी है? क्या कहते हैं? देखो यार, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं अख्तर मैंगल साहब के ऊपर। मैं सारे व्लॉग अख्तर मैंगल साहब के खिलाफ किए हैं अब तक, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए था। और कुछ लोग हैं जो मतलब जो BLA के लोग हैं, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो स्टेट के खिलाफ हथियार लेके बैठे हुए हैं। फिर BYC है, वो धरने दे रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है उसको बेच रही हैं। और उनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि उनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि उनकी जो छोटी सी पोस्ट होती है उसको इतना ज़्यादा गेयर किया जाता है और इतना ज़्यादा वायरल किया जाता है कि बगैर सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान की पूरी आबादी देख ले, अगर सारी आबादी भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठी हो, तब भी कोई भी जो पोस्ट है वो इस लेवल तक नहीं जा सकती जिस लेवल पर वो चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया से उसको गेयर किया जाता है, क्योंकि IT की ज़्यादातर बड़ी ऐप्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर इस रीजन के वो इंडिया के अंदर है। या फिर अगर अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर या बैठे हुए या सिंगापुर के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ जो हेड्स हैं वो इंडियन बेस्ड हैं। तो वो एक इंडियन नैरेटिव जो है ना उसको वो टो चैन करते हैं, उसको वो आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि उनको एक सपोर्ट मिल रही है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अख्तर मैंगल साहब एक रेगुलर पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छी पार्टी है उनकी, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अहम पोजीशनों पर रहे हैं। बहुत अच्छे एजुकेटेड आदमी है, वर्ल्डली ट्रैवल्ड आदमी है, सेंसिबल हैं, उन्होंने किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं। तो इतना ज़बरदस्त आदमी जो है उसको इस किस्म की मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये कहता रहता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब को ये लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, तो उन्हें इस लेवल तक चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए था जहाँ पर रियासत के सामने उनको खड़ा होना पड़े। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर मुझसे ये पूछा जाए तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अख्तर मैंगल साहब को बाहर से पैसे मिल गए और अख्तर मैंगल साहब जैसे बंदे ने को बाहर से पैसे ले लिए। मैं इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं। ये उसी तरह प्रोपेगेंडा है जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी चीज़ों का प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अख्तर मैंगल साहब इस वक्त स्टेट के खिलाफ खड़े हैं और वो BYC के साथ खड़े हैं और इनडायरेक्टली वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी मूवमेंट जो है वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी जगह पे। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहा जाए, कोई कहे कि नहीं जी अख्तर मैंगल साहब ने पैसे लेके ये सब कुछ किया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इसको बाय करने के लिए तैयार हूँ। अख्तर मैंगल साहब जैसा बंदा जो है ना वो इस लेवल पे नहीं जा सकता। तो अपनी पॉलिटिकल स्पेस को रीगेन करने के लिए वो हर शख्स का हक है। जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपना हक इस्तेमाल करके उन्होंने रीगेन किया, जनरल बाजवा के साथ सेटलमेंट करके वो वापस आए जबकि वो लंदन के अंदर बैठे हुए थे, अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आए। तो वो उनका हक है मियां नवाज शरीफ का। आसिफ अली जरदारी साहब देखें, उनके खिलाफ फेक अकाउंट्स का केस बन गया था, वो बाकायदा मुलजम रहे हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती रही है, वहाँ से उन्होंने रीगेन किया और वो वापस आके प्रेसिडेंट बने। तो ये हर शख्स का हक है। अब इमरान खान साहब जो है पोलिटिकल स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के भी, और वो भी दोबारा वापस आ जाएंगे इक़्तिदार के अंदर। तो ये हर शख्स का हक है। अख्तर मैंगल साहब भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं कि BLA ने ट्रेन अगवा कर ली थी और उसके बाद महारंग बलोच गिरफ्तार हो गई, तो उनके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो स्पेस बनी है इसको वो कैप्चर कर लें, बलोचों को अपने साथ जोड़ लें। जो पहले बलोच उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे कि ये जी वफाक के साथ मिल गए थे, ये जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ चले गए थे, ये पंजाब की पार्टियों के साथ शामिल हो गए थे, तो बलोच लोग एतराज़ करते थे इनके ऊपर। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की। ये इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने उनको रकम दे दी गई थी और उन्होंने वो रकम ले ली। और क्योंकि खुद वो अरबपति हैं, बल्कि खरबपति हैं, ठीक ठाक अमीर आदमी है, तो उनको मजीद रकम की क्या ज़रूरत है। जब दूसरा है कि अच्छे पॉलिटिशियन है, कभी ना कभी उनको दोबारा मौका मिलेगा इक़्तिदार में आने के लिए, तो वो क्यों इस लेवल पे चाहेंगे कि जहां इक़्तिदार के लिए और सियासत के लिए दरवाजे बंद हो जाए उनके ऊपर। तो असल में तो इस लॉन्ग मार्च का नुकसान फिर बलोच यकजहती कमेटी को होने जा रहा है, क्योंकि उनके लोगों को ये अपने लिए तोड़ रहे हैं, उनकी स्पेस खत्म होती जा रही है। क्योंकि महारंग बलोच ने जब ये धरना दिया था तो उसके बाद ज़ाहिर रियासत एक्टिव हुई और महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो मेरा ख्याल है BYC जो है उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई और अख्तर मैंगल साहब की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब दोबारा रीगेन कर रहे हैं वो। ठीक है। इसी से रिलेटेड हमने एक और सवाल किया, हमने कहा बलूचिस्तान के हवाले से डिस्कस हो रहा है तो इसी हवाले से लेते हैं। बलूच सरदारों के हवाले से सवाल किया। सवाल चौधरी साहब बहुत अच्छा, ये महमूद जावेद साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं सरदारों की बुनियादी तौर पर सियासत का महवर नफरत ही है, इन्हें BLA के सहारे अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मुयसर आ रहा है, बुनियादी सोच सभी की एक है। हाँ, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। देखें, जब खान अफकलात ने पाकिस्तान के साथ मर्जर का फैसला किया था तो पहली जो आवाज़ उठी थी और उनके इस फैसले के खिलाफ जो खड़ा हुआ था वो उनका भाई खड़ा हुआ था। और जो उनके भाई हैं उन्होंने इख्तलाफ किया था और उन्होंने बाकी लोगों को अपने साथ मिला के उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दी थी और पहाड़ों के ऊपर सबसे पहले वो चढ़े थे। अब ये सरदारों का एक और अलमिया देखो, वो अलमिया ये है कि जब एक सरदार बन जाता है तो ये जहन में रखें कि सरदारों की बहुत ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा शादियाँ करने का रुझान है और उनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और वो बच्चे जो हर बच्चा जो सरदार होता है और वो
सरदार की कुर्सी पे बैठना चाहता है, तो जब एक बच्चा बड़ा हो के सरदार की कुर्सी पे बैठ जाता है तो बाकी सब ये चाहते हैं कि हमारा हिस्सा भी दिया जाए और हमें भी सरदार माना जाए, तो वो वहाँ से रिवोल्ट शुरू कर देते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में बादशाहों के खिलाफ भी बगावत होती थी और फैमिली से बगावत होती थी। तो ये जो लोग हैं ना इस वक्त भी जो सरदार हैं, उसके अंदर एक सरदार जो है वो इक़्तिदार में आ जाता है और उसी कबीले के जो दूसरे सरदार होते हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला होता। तो सरदारों की जो लड़ाइयाँ हैं वो इक़्तिदार के लिए भी हैं, वो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के वो ज़्यादा करीब हो और एस्टैब्लिशमेंट उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाए, एस्टैब्लिशमेंट जो उन्हें वहाँ पे गवर्नर बनाए और एस्टैब्लिशमेंट उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाए या उन्हें प्रेसिडेंट बनाए या उन्हें स्पीकर या सेनेट का चेयरमैन बनाए, तो वो सब सरदार ये चाहते हैं वहाँ पे। उस वजह से भी वहाँ पे ये फटा होता है। दूसरा जो बादशाही मजाज होता है ना उसके अंदर आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। जितने बादशाह होते हैं कब सोचते हैं कि आवाम के लिए भी हमने कुछ करना है, तो ये लोग क्योंकि सरदार बादशाह रहे हैं अपनी अपनी स्टेट के, तो इनके मजाज के अंदर बादशाही, ये अपने आवाम के लिए नहीं सोचते और इसीलिए आवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। और जब फ्रस्ट्रेशन फैल गया है तो अब डीएनए है कि उन्होंने अपने सरदार के खिलाफ बात नहीं करनी, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी है, नफरत भी है। सरदार के खिलाफ आपने बात नहीं करनी तो किसके खिलाफ बात करनी है फिर? तो सरदार जो है उस नफरत को हवा दे देते हैं, उसे मोड़ देते हैं पंजाब की तरफ और वफाक की तरफ, और लोग जो हैं वो पंजाब को गाली दे देते हैं, वफाक को गाली दे देते हैं। भाई पंजाब का क्या कसूर है? पंजाब तो अपना काम कर रहा है ना जी। पंजाब की जिम्मेदारी तो नहीं है कि यहाँ से 2 करोड़ लोग जाएं और जाके बलोचिस्तान को संवार दें या वहाँ पे नहरें खोद दें या वहाँ पे ज़मीनों को हरियाली दे दें या वहाँ पे बागात लगा दें या वहाँ पे माइनिंग करके सोना निकाल के बलोचिस्तान के लोगों में तकसीम कर दें। ये तो अपने सूबे के लिए काम करेंगे ना वो, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं पंजाब जो हमारा हक मार गया। भाई पंजाब ने क्या हक मार लिया, क्या ले लिया बलोचिस्तान से आज तक पंजाब ने? ठीक है, मतलब ये है कि सरदारों को कोई नफरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना मुफाद अजीज है, अगर उन्हें आगे ले आए तो कोई नफरत नहीं है। अब देखिए ये जो इस वक्त इक़्तिदार में आप इन्हें निकालेंगे ना जब, या ये निकल जाएंगे या ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, ये खिलाफ होंगे और इनकी जगह जो लोग आके बैठेंगे वो स्टेट के साथ होंगे। तो बलूचिस्तान के अंदर ये खेल हो रहा है। ओके ओके ठीक है। चौधरी साहब एक और सवाल ये भी बलूचिस्तान के हवाले से काजी बहादुर रहमान साहब हैं, इन्होंने सवाल किया। वो कहा जाता है ना कि बलूचिस्तान के हालात कब से ख़राब होने शुरू हुए, क्यों ख़राब हुए, तो इसके हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा अफसोसनाक सूरत हाल मुशर्रफ दौर के तबाहकुन पॉलिसियों की आफ्टर शॉक्स हैं। क्या इसे एग्री करते हैं आप? देखो यार दुनिया में ना जो सबसे बड़ी हकीकत जो है वो पैसा है, ठीक है। और मैं समझता हूँ दुनिया में 2 ही मज़हब हैं, एक अमीर आदमी का मज़हब और एक गरीब आदमी का मज़हब है। ठीक है। दुनिया में 2 ही नेशनलिटीज़ हैं, एक अमीर आदमी की नेशनलिटी है, एक गरीब आदमी की नेशनलिटी है। दुनिया में 2 ही माशरे हैं, एक अमीर आदमी का माशरा है, एक गरीब आदमी का माशरा है। जो अमीर लोग होते हैं ना वो आप देख लें वो पूरी दुनिया में अमीर होते हैं। मतलब इथोपिया के अंदर एक आदमी अगर गोल्ड माइन का मालिक होगा तो पूरी दुनिया उसके लिए खुली है। जैसे पिछले ट्रंप ने कहा ना कि अगर आपके पास $5 मिलियन है तो अमेरिका आ जाए, पूरी तौर पर नेशनलिटी ले रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कोई दाढ़ी रखी हुई है, क्लीन शेव है, वो महात्मा बुद्ध को मानने वाला है, वो भगवान को मानने वाला है, वो मुसलमान अल्लाह ताला को मानने वाला है या वो क्रिश्चियन है हज़रत ईसा और अल्लाह ताला को मानने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है जी $5 मिलियन आपके पास होने चाहिए। तो ये एक रियलिटी है, बहुत बड़ी रियलिटी है। पाकिस्तान का जो अलमी है ना वो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं, सिंपल बात। इसी मुल्क के अंदर अगर तेल निकला है, इसी मुल्क के अंदर अगर सोना निकला है बाकायदा जिस तरह अभी निकल रहा है और ये मुल्क अमीर हो जाए तो इशू कोई नहीं है। मतलब बलूचिस्तान को ज़रूरत है $10 बिलियन की, आप उन्हें $40 बिलियन दे दें तो मसले खत्म हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे लॉनेसनेस है। आप सबको कहेंगे सरकार जो है आपके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये डाल दिया करेगी, तो मुतमईन इत्मीनान, मसला ही कोई नहीं, खाएं पिएं और ऐश करें। पंजाब के अंदर सब लोगों को कहा जाए ला जा पुत्र तुम काम करने की जरूरत ही नहीं है, कार बैठ तो वो कापी लत चढ़ के बैठ जा बस सारा दिन, और उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए कतर के अंदर क्या होता है, कतर के अंदर पैसा है और उनकी आबादी 3 लाख आबादी है, उनमें से जो कतरी बिल्कुल ना होने के बराबर है, बाकी सारे के सारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं। और उसमें होता ही है कि स्टेट जो है वो बैठे बैठे लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाल देती है और लोग खुश हैं, मसला ही कोई नहीं, खुश। सऊदी अरेबिया जो है पैसे हैं और हर आदमी के पास खाने के लिए रकम है, काम करने की ज़रूरत नहीं है।